हेलो एवरीवन। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आए हुए क्वेश्चंस का डिटेल डिस्कशन है 2005 से लेकर 2024 तक। 2005 से 24 के बीच आए हुए एक एक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन को मैं डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले आपको बता देता हूं, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल ए टू जेड केमिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इट इज द एक्सक्लूसिव फ्री चैनल जहां आपको आईआईटी जेई के आए हुए क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलता है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ लगभग सभी चैप्टर्स मैंने अपलोड कर रखे हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले एनालिसिस कर लेता हूं। जैसे आपको ट्रेंड पता है कि हर चैप्टर के डिस्कशन से पहले हम एनालिसिस करते हैं। 2024 से लेकर 21 तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, कोई क्वेश्चन नहीं आया। 2020 में 2 क्वेश्चन आए, 19 में 1 क्वेश्चन आया, 2018 में 0 क्वेश्चन, 17 में 2 क्वेश्चन, 16 में 1 क्वेश्चन। फिर देखिए 15 में 1 क्वेश्चन आया, 14 में फिर कोई क्वेश्चन नहीं आया, 13 में 3 क्वेश्चन आए, 3 क्वेश्चन। 12 में 1 क्वेश्चन आया, 11 में 2 क्वेश्चन, 2010 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, 2009 और 8 में 2 क्वेश्चन, फिर लास्ट के 3 सालों में 1 क्वेश्चन। यानी पॉइंट ये है कि कुछ सालों से, रिसेंट सालों में 2024, 23, 22, 21 कोई क्वेश्चन नहीं आया। तो व्हाट इज माय एक्सपेक्टेशन, मेरी एक्सपेक्टेशन है आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा नेक्स्ट ईयर 2025 में। आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। क्लियर है? चलो अब स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। हम लेटेस्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, हम लेटेस्ट क्वेश्चन की सीक्वेंस में चलते हैं। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 4 कंपाउंड्स आपको दे रखे हैं, करेक्ट ऑर्डर बताइए। पहला ऑप्शन है बेसिक स्ट्रेंथ, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है। मैं आपको बता देता हूं, नाइट्रोजन का लोन पेयर रिंग में रेजोनेंस कर रहा है। ये नाइट्रोजन का लोन पेयर भी रिंग में रेजोनेंस कर रहा है। ये नाइट्रोजन का लोन पेयर भी रिंग में रेजोनेंस कर रहा है, बट ये यहाँ पर माइनस एम लगा रहे हैं क्या? बट ये यहाँ पर माइनस एम लगा रहे हैं क्या? फिर देखना, ये लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर पा रहा। इसके अंदर एक इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है, विच इज स्टेरिक इनिबिशन ऑफ रेजोनेंस। बेंजीन की ऑर्थो पोजीशन पर बल्कि ग्रुप्स लगाने के कारण बाहर का ग्रुप, बाहर का जो भी कंपाउंड है वो रिंग में रेजोनेंस नहीं कर पाता। ठीक है, कोई कहेगा सर यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा? NH2 SIR इफेक्ट शो नहीं करता, लाइटर ग्रुप्स SIR इफेक्ट शो नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि ये रेजोनेंस में नहीं है, क्योंकि ये रेजोनेंस में नहीं है, इन तीनों में है। अब कहते हैं बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ। देखो इन दोनों में तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है ना, फर्स्ट 2 में नहीं है। फर्स्ट और 2 में बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना होता तो किसका ज्यादा होता? क्या मैं बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखूं, केबी का ऑर्डर लिखूं तो सेकंड ग्रेटर देन फर्स्ट बोलता, क्योंकि सेकंड में दो दो मिथाइल ग्रुप भी हैं। हालांकि इनकी केबी वैल्यूज लगभग बराबर है, पीकेबी वैल्यूज लगभग बराबर है, बेसिक स्ट्रेंथ में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, बट ठीक है। थर्ड और फोर्थ में सोचकर देखते हैं। थर्ड वाले कंपाउंड में रेजोनेंस है, फोर्थ में नहीं है, इसीलिए फोर्थ का बेसिक स्ट्रेंथ थर्ड से ज्यादा हो जाएगा। सो करेक्ट ऑर्डर है 2 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 3, बट जेई एडवांस ने ये ऑप्शन उल्टा लिख दिया, जिसके कारण ये गलत हो गया। ठीक है, अब बाकी ऑप्शन चेक करते हैं। एक बार थर्ड ऑप्शन पर आते हैं। कहते हैं रेजोनेंस इफेक्ट ज्यादा है 3 में एज कंपेयर टू 4। जी हाँ, थर्ड में तो रेजोनेंस है नाइट्रोजन के लोन पेयर का, बट फोर्थ में नाइट्रोजन के लोन पेयर का कोई रेजोनेंस नहीं है। सही बात है। कहता है स्टेरिक इफेक्ट मेक्स कंपाउंड 4 मोर बेसिक देन थर्ड। हमने 4 को थर्ड के आगे इसलिए रखा है ना, क्योंकि वहां रेजोनेंस नहीं है, SIR इफेक्ट लग रहा है, स्टेरिक इनिवेशन ऑफ रेजोनेंस, यानी ये बात भी सही है। क्लियर है? अब चलते हैं सेकेंड ऑप्शन पर। सेकेंड ऑप्शन कहता है कि जो बेसिक स्ट्रेंथ है ना, बेसिक स्ट्रेंथ का डिफरेंस, मैं केबी पीकेबी की बात कर रहा हूं, इन दोनों में, इन दो कंपाउंड्स में पीकेबी का जो डिफरेंस है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू 3 एंड 4। सोच कर देखते हैं, इन दोनों में तो दोनों के दोनों नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है ना, इसमें तो ये रेजोनेंस कर रहा है और ये रेजोनेंस नहीं कर रहा। तो यार 3 और 4 में तो इफेक्ट ज्यादा होना चाहिए ना, डिफरेंस जो बेसिक स्ट्रेंथ के नेचर में डिफरेंस है, क्योंकि एक रेजोनेंस कर रहा है एक नहीं कर रहा, या तो दोनों ही कर रहे हैं। तो दोस्त ये बात इन्होंने गलत लिख दी है, जबकि फर्स्ट और 2 में डिफरेंस कम है एज कंपेयर टू 3 एंड 4। जबकि ये बात उल्टा कहना चाह रहे हैं कि फर्स्ट और 2 में डिफरेंस ज्यादा है, डिफरेंस कम है, थर्ड और फोर्थ में डिफरेंस ज्यादा है। पता लगा? लेटेस्ट क्वेश्चन था। मैं हर क्वेश्चन दोस्त, आपने ए टू जेड केमिस्ट्री मेरे यूट्यूब चैनल पे आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, यदि आप लंबे समय से जेई एडवांस के क्वेश्चंस को मेरे चैनल पे देख रहे हैं, मैं यहाँ खाली क्वेश्चन का ऑप्शन बताने के लिए नहीं बैठा, हर पॉसिबल एस्पेक्ट में बताता हुआ चलता हूँ, और यही मेरी अप्रोच भी रहती है ऑफलाइन क्लासेस के अंदर भी। चलो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हम क्लास में ना एक कार्बन आयन का ऑर्डर लिखवाते हैं, यूं कह लीजिए डायरेक्ट उसी से आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलो मैं सबका अनायन बना लेता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, सबका अनायन बना लेता हूँ। ठीक है, पांचों अनायन बना लेता हूँ, फिर चेक करेंगे अनायन की स्टेबिलिटी, फिर चेक करेंगे अनायन की स्टेबिलिटी। ये पांचों से अनायन बना लिया। अब देखना, पहला ऑप्शन कहता है कि कंपाउंड 1 की एसिडिक स्ट्रेंथ है, क्योंकि
जो कॉन्जुगेट बेस बना है वो स्टेबल हो गया क्योंकि उसमें डीलोकलाइजेशन है। हाँ, फिनाइल रिंग का रेजोनेंस है, यानी ये बात तो सही लिखी है। कहता है कि कॉन्जुगेट बेस ऑफ फोर्थ, फोर्थ का जो अनायन बना है क्या वो एरोमेटिक है? हाँ जी एरोमेटिक है, टिक कर दो। कहता है कि कंपाउंड 2 की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी यदि एक NO2 लगा दूं। कंपाउंड 2 में कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे तो यार अनायन स्टेबल बनेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। अरे ये तो तीनों ही आंसर सही हो गए। अब चलते हैं लास्ट ऑप्शन की तरफ जो कमाल का ऑप्शन है। कहता है एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ, कहता है एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ। एसिड का काम इतना सा है ना दोस्त, आपने सुना हो कि एसिड वो अच्छा है जो आसानी से H+ डोनेट कर दे। H+ डोनेट करने के बाद अनायन स्टेबल बनाए दोस्त, मैं बता देता हूं इन सब में स्टेबिलिटी ऑफ अनायन की मैं बात करूं ना, अनायन की बात करूं तो फोर्थ वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है। रीजन बीइंग एरोमेटिक हो रहा है। उसके बाद NeSp हाइब्रिडाइज्ड, NeSp हाइब्रिडाइज्ड। उसके बाद आएगा sp2 दैट इज वन एंड फिर आएगा सेकंड, क्योंकि रेजोनेंस नहीं है, और थर्ड में तो इवन प्लस आई है। फिर लास्ट में आएगा थर्ड। एसिडिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर आएगा 4 5 1 2 3। इन्होंने तो कुछ उठपटांगी लिखा है, गलत आंसर। ABC इज द राइट आंसर। सुनना मैंने क्या बोला है। NeSp हाइब्रिडाइज्ड अनायन इज मोर स्टेबल देन sp2 एक्सेप्ट एरोमेटिसिटी। अनायन में एरोमेटिसिटी आ जाती है तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है। क्लियर है क्या? ये पॉइंट आप ध्यान भी रखेंगे क्या दोस्त? प्लीज प्लीज ये पॉइंट ध्यान रखना। कार्बोनाइन के स्टेबिलिटी ऑर्डर से डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट। चलो दोस्त, ये क्वेश्चन का जिक्र मैं एक बार पहले भी कर चुका हूँ। आप सुनना, ये क्वेश्चन बहुत शानदार जानदार क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ, ये क्वेश्चन है डायरेक्टली भी कहाँ से फ्रेम किया है क्वेश्चन। जिन भी प्रोफेसर्स की टीम ने क्वेश्चन बनाया वो इस ऑर्गेनिक की बुक को अच्छा खासा फॉलो करते हैं। और एज ए ऑर्गेनिक टीचर मैं भी इस बुक को ठीक ठाक फॉलो कर लेता हूँ। रीजन भी मेरा ऐसा मानना है बहुत बढ़िया बुक है, बहुत बढ़िया बुक है। इवन बहुत सारे ऑर्गेनिक के अच्छे टीचर्स इस बुक को फॉलो करते हैं। आप देखिए, बुक इज नथिंग बट क्लेडन, ये ग्रंथ है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ग्रंथ है, ग्रंथ। और मेरे क्लास नोट्स में बहुत सारी इलस्ट्रेशन क्लेडन की बुक की जरूर होती हैं। क्लियर? अब लास्ट के चार कंपाउंड्स को देखो, लास्ट के चार कंपाउंड्स को देखो, ये चारों कंपाउंड इस पर्टिकुलर बुक से लिए गए हैं, क्लेडन से, और मैंने डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले लिया, स्निप कर लिया। अब करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पीकेबी वैल्यूज पर बेस्ड है। देखना, जे एडवांस ने ये जो कंपाउंड दिया वो ये है क्या? देखो, अरे वाह। फिर ये वाला कंपाउंड देखना, फोर्थ वाला, अरे वाह। और सेकंड वाला कंपाउंड देखना, क्या ये रहा? और इस और सब कुछ मैच कर रहा है। पीके जिसका सबसे कम है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है क्या? फर्स्ट की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा और फोर्थ की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम। 1 आगे 4 पीछे, यानी ये दोनों आंसर तो हट गए, ये दोनों आंसर हट गए। अब जे एडवांस के जब प्रोफेसर ने इस क्वेश्चन को बनाते समय एक दिमाग लगाया कि यार सेकंड और थर्ड देखो, सेकंड और थर्ड दोनों की पीके भी वैल्यू सेम है क्या? 4.2 4.2। उन्होंने कहा यार चेंज करना है, तो उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया +m लगाते हुए, जो अनायन को थोड़ा सा डिस्टेबल करेगा, इसलिए सेकंड की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी थर्ड से। सो करेक्ट आंसर इज 1 2 3 4। डेटाबेस क्वेश्चन है दोस्त, आप ध्यान रखना, इस पर्टिकुलर बुक से उठाया गया क्वेश्चन। फर्स्ट और फोर्थ देखा, सेकंड और थर्ड में विदाउट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ लगभग सेम थी, पीके वैल्यू सेम थी, तो उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया। पता लगा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, डायरेक्ट बुक से उठाया हुआ क्वेश्चन। चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते थे, अब देखो कुछ सालों से नहीं आ रहे हैं, कुछ सालों से यार दोस्त ऐसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। बट ठीक है, अपनों को पता होना चाहिए। आसान क्वेश्चन है, एरोमेटिक कंपाउंड्स पूछ रहा है। देखो, कुछ सोचते हैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। कहता है कि कौन कौन से कंपाउंड एरोमेटिक है, बस ये बता दीजिए। वेल नोन कंपाउंड है, दिस इज वेल नोन कंपाउंड, मैं आपको बता देता हूँ, दिस इज नॉन एरोमेटिक। ये कंपाउंड आपको ध्यान हो, सभी टीचर्स बताते हैं, टब शेप कंपाउंड है, टब शेप कंपाउंड है। नॉन प्लेनर होने के साथ साथ ये नॉन एरोमेटिक है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण ये एंटी एरोमेटिक है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण ये एरोमेटिक है। sp3 कार्बन होने के कारण ये नॉन एरोमेटिक है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण ये एरोमेटिक है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण ये एंटी एरोमेटिक है। तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण ये एरोमेटिक है। मैं जो बोल रहा हूँ, आई होप आप रिलेट कर पा रहे होंगे, आई होप आप रिलेट कर पा रहे होंगे। अब ये समझना, हम जब रेजोनेंस देखते हैं ना, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम देखते हैं, तो लार्जेस्ट कॉन्जुगेटेड साइक्लिक सेगमेंट देखो, दिस इज द लार्जेस्ट कॉन्जुगेटेड साइक्लिक सेगमेंट। क्या वो एरोमेटिक आ रहा है? यस, तो एंटायर कंपाउंड इज एरोमेटिक।
लार्जेस्ट कॉन्जुगेटेड सेगमेंट को देखना, लार्जेस्ट कॉन्जुगेटेड सेगमेंट को। ये पूरा रिंग आ रहा है क्या? पूरा रिंग। लार्जेस्ट कॉन्जुगेटेड साइक्लिक सेगमेंट को देख रहा हूँ, लार्जेस्ट कॉन्जुगेटेड साइक्लिक सेगमेंट। मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये वो पार्ट है, सरकमफ्रेंशियल। सरकमफ्रेंशियल। अब सोच कर देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का मतलब 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए क्या? और 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये कंपाउंड एरोमेटिक हो गया एज पर हक्कल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, एन का वैल्यू आप 3 रख दीजिए, 4 3 12 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा। यानी कितने एरोमेटिक है दोस्त? 1 2 3 4 5, 5 इज द राइट आंसर दोस्त, 5 इज द राइट आंसर। हो सकता है कि आप वीडियो देख रहे हैं और आपके माइंड में क्वेश्चन जरूर दौड़ा हो कि यहाँ लार्जेस्ट सेगमेंट क्यों नहीं लिया। अरे लार्जेस्ट कॉन्जुगेटेड साइक्लिक सेगमेंट लेना है जहां मैक्सिमम रेजोनेंस हो। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या पॉइंट? चलो। ओहो, ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है दोस्त, ईयर 2017 से बढ़िया क्वेश्चन फ्रेम आया है। कहता है बेसिक स्ट्रेंथ। दोस्त मैं आपको बता देता हूँ, ये NH2 अपना प्लस एम लगाएगा, ये NH2 अपना प्लस एम लगाएगा, और प्लस एम लगाने से इस नाइट्रोजन की बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। दिस इज ग्वानिडीन। 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 आप यूं कह लीजिए, इससे खतरनाक, स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट्रोजीनियस बेस मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट्रोजीनियस बेस। इसका मतलब सर फोर्थ की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है? जी हाँ, देखना ही नहीं। अब आप यहाँ पर देखना, क्या ये NH2 इस साइड से प्लस एम लगा रहा है, तो ये मिथाइल अपना प्लस आई लगा रहा है, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, इस लोन पेयर की बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं। तो फोर्थ के बाद फर्स्ट आएगा, फोर्थ के बाद फर्स्ट, एक ही आंसर सही है, टिका दो, टिका दो। बट मान लो कि कोई और ऑप्शन ऐसे होते जिसमें 2 और 3 में आपको सोचना पड़ता, तो कैसे सोचते? सोच कर देखना, सोच कर देखना। क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस में है क्या? ध्यान से देखो तो, क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस में? हाँ जी। तो डोनेट कौन सा लोन पेयर करेगा? या तो ये लोन पेयर डोनेट करेगा, ये लोन पेयर डोनेट करेगा। बोथ आर लोकलाइज्ड, दोनों के दोनों लोकलाइज्ड हैं। अब कौन डोनेट करेगा, कैसे चेक करें? ध्यान से सोचो तो, क्या ये अपना प्लस आई लगा रहा है क्या? और क्या ये एल्कीन अपना माइनस आई लगा रहा है? माइनस आई लगाकर बेसिक स्ट्रेंथ कम कर देंगे, इसीलिए ऑर्डर में 2 पहले आएगा एंड 3 बाद में। 2 पहले देन 3 बाद में। क्या रीजन पता लग गया? फर्स्ट इज द राइट आंसर। मैं हर पॉसिबल क्वेश्चन का पॉसिबल बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको देता हुआ चल रहा हूँ, क्योंकि ये इकलौता ऐसा चैनल है जहां आपको शानदार जानदार क्वेश्चंस मिलेंगे। अब देखिएगा, यहाँ पर मैंने चैप्टर वाइज जे एडवांस के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अपलोड कर रखा है। आप देखें, जैसे ऑर्गेनिक में IUPAC भी है, आइसोमेरिज्म है, सब कुछ है बेसिकली। कोऑर्डिनेशन है, इनऑर्गेनिक है, फिजिकल है। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और यूं मान लीजिए चैनल बेस्ट होने वाला है आप लोगों की जेई प्रिपरेशन के लिए। आप नीट की या जेई मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको जरूर रिकमेंड कर सकते हैं, ताकि आपको जे एडवांस के आए हुए केमिस्ट्री के सॉल्यूशंस, डिटेल्ड सॉल्यूशन मिल सकें, और ऑथेंटिक सॉल्यूशंस, और एक ही जगह। क्लियर? ओहो, एसिडिक स्टेंस से एक बढ़िया क्वेश्चन दोस्त, एसिडिक स्टेंस से एक बढ़िया क्वेश्चन। एसिड का सवाल जब भी करेंगे, सुनना, एसिड का सवाल जब भी करेंगे ना, तो आप सिर्फ इतना काम करेंगे, H+ हटाकर अनायन की स्टेबिलिटी चेक करेंगे। क्या बोला? मैंने कहा कि एसिड का सवाल जब भी करेंगे तो H+ हटाकर अनायन की स्टेबिलिटी चेक करेंगे। देखो ये हाइब्रिड डॉट 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 डॉट, पार्शियल माइनस, पार्शियल माइनस। आपकी निगाहें देख पा रही है यहाँ पर H बॉन्डिंग हो गई क्या? यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग हो गई क्या? अरे वाह। और इंट्रामॉलिक्यूलर होने से 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर की 2 रिंग बन गई। रिंग फॉर्मेशन है, वो भी 2 साइड। प्लस यहाँ पर एक इफेक्ट और काम कर रहा है, विच इज ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट होने के कारण एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। अच्छा, कोई कहेगा सर सेकंड में भी तो है। हाँ, मैं ना नहीं कर रहा, मैं ना नहीं कर रहा। ये पार्शियल माइनस, पार्शियल माइनस। मैं इसको ऐसे दिखाता हूँ। ये एक साइड ही सिर्फ इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग हो रही है, वहां दोनों साइड 2 6 6 मेंबर की रिंग बनी है, 1 2 3 4 5 6, 2 6 6 मेंबर की रिंग बन रही है। ज्यादा स्टेबल है फर्स्ट, अनायन ज्यादा स्टेबल है, देन सेकंड, देन सेकंड। क्लियर है? अब ये मेटा पर लगाए ना तो ये माइनस आई लगाएगा, और ये पैरा पर लगाए तो प्लस एम लगाएगा। और अनायन की स्टेबिलिटी मैं लिख रहा हूँ, स्टेबिलिटी ऑफ अनायन
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप -I - M, इसलिए 2 के बाद दोस्त 3 आएगा और फिर लास्ट में 4 आएगा दोस्त, लास्ट में 4 आएगा। 1 2 3 4 होने के कारण करेक्ट आंसर जाएगा फर्स्ट। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही कंपाउंड में ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है, लेकिन फर्स्ट वाले में 2 6 मेंबर की रिंग फॉर्मेशन है, स्टेबलाइजेशन है ज्यादा। चलो, हो ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बढ़िया क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। Na+OH-, OH- यहां से जैसे ही H लेकर जाएगा तो सोच कर देखना, क्या कंपाउंड ये बनेगा। अब देखो, एक पॉइंट समझना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं ना तो चार्ज अल्टरनेट चलता है। जैसे ही मैं एक एग्जांपल के तौर पे कहूँ, जब आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनेगा क्या, यदि चार्ज यहाँ पर आया है तो उसके साथ वाले कार्बन पे चार्ज नहीं आया, उसके नेक्स्ट कार्बन पर आया है। यानी मैं इसके हाइब्रिड बनाने की बात करूं, चार्ज यहाँ पर है तो अगला चार्ज यहाँ पर है, चार्ज अल्टरनेट चलता है एक कार्बन छोड़कर। अब देखना डायरेक्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। पहला स्ट्रक्चर ये है, यहाँ चार्ज नहीं आएगा तो सेकंड स्ट्रक्चर ये बन गई कि जहाँ चार्ज आएगा, थर्ड यहाँ नहीं तो थर्ड यहाँ पर आएगा, फोर्थ यहाँ पर आएगा, फिफ्थ यहाँ पर आएगा। मैं अल्टरनेट पोजीशन मार्क कर रहा हूँ ये बताने के लिए कि चार्ज अल्टरनेट चलता है। 5 से वापस 1 तक जाने के 2 रास्ते हैं। कैसे, एक रास्ता तो ये देखना 5 से 6 और ये 7, एक रास्ता है 5 से ये वाला रास्ता, ये 8 और ये 9। क्या आपको टोटल 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिख गई क्या, क्या दोस्त आपको टोटल 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिख गई। कोई कहे सर ये क्या कर दिया, मैं बता देता हूँ दोस्त, मैंने कुछ नया काम नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि चार्ज अल्टरनेट चलता है। अब देखो कैसे, मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं क्या, देखना, मैं कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा डिसेंट आइडिया लग जाए। क्लियर है क्या, देखना, अरे सिस्टम हैंग हो गया है क्या, वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। क्यों, लग रहा है वेट ही करना पड़ेगा, बट ध्यान रखना, हाँ चार्ज दोस्त अल्टरनेट चलता है, चार्ज को अपन लोगों को अल्टरनेट ही चलाना है। क्लियर है क्या, थोड़ा सा वेट हमें करना पड़ेगा, लग रहा है या तो कोई अपडेट आई होगी इसलिए रुक गया। बट मीनवाइल, आपको कोई पर्टिकुलर चैप्टर सेगमेंट में डाउट है तो आप अनिरुद्ध वालिया केमिस्ट्री को भी जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां आपको बहुत सारी केमिस्ट्री की नई नई वीडियोस मिलती हैं। ये चैनल एक्सक्लूसिवली फॉर जेई एडवांस एस्पिरेंट्स है, जहां मैं जेई एडवांस के आए हुए क्वेश्चंस का सॉल्यूशन का जिक्र कर रहा हूँ, डिटेल्ड सॉल्यूशन। क्लियर, बीच में थोड़ा सिस्टम हैंग हो गया था, चलो कोई नहीं, वापिस एक बार इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। देखो मैंने 9 मार्किंग की है, 9 मार्किंग किया, मैं आपको बता देता हूँ ये स्ट्रक्चर बनेंगे कैसे। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स बनेंगे कैसे मैं थोड़ा आपको आइडिया दे देता हूँ ताकि आप बना सको, क्योंकि हो सकता है हर स्टूडेंट ये मार्किंग वाले सिस्टम से या अल्टरनेट चार्ज चलाने वाले सिस्टम से बहुत ज्यादा फेमिलियर ना हो। सोचकर देखना, यदि ये पाई बॉन्ड इधर माइग्रेट करे, यदि ये पाई बॉन्ड इधर माइग्रेट करे तो क्या इस कार्बन में प्लस चार्ज आएगा, तो क्या दोस्त पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्या दोस्त पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा कुछ बनेगा क्या, यहाँ प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड ओ, ये बॉन्ड। अब देखना आगे क्या होगा, सर हमें तो फिर से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है, तो कोई दिक्कत नहीं ना, आप बॉन्ड को फिर से माइग्रेट करवाइए। सर कैसे करवाएं, आप ये पाई बॉन्ड को इधर माइग्रेट करवा देंगे क्या, ध्यान से देखना, इस पाई बॉन्ड को मैं इधर माइग्रेट करवा दूं, क्या अगला जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, ये बॉन्ड एज इट इज, ये बॉन्ड एज इट इज, इधर बॉन्ड हुआ तो इधर बॉन्ड आ गया तो अगला चार्ज इधर आ गया क्या। देखिए, अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है, आप ये वाला बॉन्ड को इधर माइग्रेट करवाएंगे तो अगला चार्ज यहाँ आएगा, सर मैं अगले बॉन्ड को यहाँ माइग्रेट करवाऊंगा तो अगला चार्ज यहाँ आएगा। अब देख रहे हैं उन्हीं जगह में मार्किंग करता हुआ चल रहा हूँ जहां पर चार्जेस आ रही हैं, जहां पर चार्जेस आ रही हैं। क्लियर, इसी तरह आप बाकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं। बट हाँ, चार्ज चलाने वाला तरीका थोड़ा सा सीख जाए तो थोड़ा सा ये रहता है, टाइम सेविंग रहता है, बेसिकली टाइम सेविंग रहता है। बट हाँ, यूनिवर्सल तो यही है, अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सारे बनाकर काउंट कर लें। क्लियर है, 9 इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ओहो, ये क्वेश्चन है दोस्त, मैं ना क्लास में पढ़ाते समय एक बहुत शानदार एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताता हूँ, जो मान लो उसी से ही कई बार क्वेश्चन जेई एडवांस में डायरेक्ट आया हुआ है। जैसे ये है, कहता है कि कौन सा कंपाउंड CO2 नहीं लिबरेट करेगा यदि सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएं। आप ये पूरा ऑर्डर छाप लीजिए, आप ये पूरा ऑर्डर लिख लीजिए, क्या ऑर्डर है,
महा इंपॉर्टेंट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर है दोस्त। सबसे पहले सबसे ज्यादा जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो सल्फोनिक एसिड की है दोस्त। किसकी? आप लिखेंगे सल्फोनिक एसिड की। सल्फोनिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। फिर H3O प्लस की है, फिर पिक्रिक एसिड, फिर स्क्वेरिक एसिड, फिर 2,4 डाई नाइट्रोफिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ लगभग बराबर है कार्बोक्सिलिक एसिड के जितना। फिर H2CO3 कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड की जितनी स्ट्रेंथ है उतनी ही स्ट्रेंथ लगभग पैरा नाइट्रोफिनोल की है। देन ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, देन फिनोल, देन वाटर, देन वाटर। अब समझते हैं इसका लॉजिक क्या है दोस्त। अब चलते हैं लॉजिक पर। लॉजिक इतना सा है कि रिएक्शन ऑलवेज प्रोसीड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू वीक। क्या लॉजिक ध्यान में रखेंगे कि रिएक्शन हमेशा स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ होती है। ठीक है सर। स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस से वीक बेस। पहला कंपाउंड लेते हैं विच इज बेंजोइक एसिड। आप इसकी रिएक्शन NaHCO3 के साथ करवा दीजिए। क्या बाई कार्बोनेट आयन यहां से H प्लस लेकर जाएगा, H2CO3 बनाएगा, ये CO माइनस Na प्लस। अब चेक करो कार्बोक्सिलिक एसिड और H2CO3 में ज्यादा एसिडिक कौन है? महा इंपॉर्टेंट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। कार्बोक्सिलिक एसिड ये रहा, कार्बोनिक एसिड ये रहा। अच्छा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड है तो क्या ये रिएक्शन हो जाएगी? हाँ जी हो जाएगी। ये तो आंसर नहीं है। अच्छा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सर सल्फोनिक एसिड तो इससे भी पहले आ रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ में सबसे आगे ही सल्फोनिक एसिड है, ये भी रिएक्शन कर लेगा। क्या मैं डायरेक्ट ऐसा पॉइंट बोलूं क्या, जिन भी कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ H2CO3 से ज्यादा है, जिन भी कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ H2CO3 से ज्यादा है वो रिएक्शन कर लेंगे। पर क्या हमारा ये फिनोल लोल क्या रिएक्शन कर पाएगा? नहीं, क्योंकि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ है कम। हम एक बार फिर भी रिएक्शन लिखेंगे। देखना कार्बोलिक एसिड है, इसी का नाम है फिनोल, फिनोल आईपीएसी नेम, कार्बोलिक एसिड कॉमन नेम। यदि मैं फिनोल की रिएक्शन NaHCO3 के साथ करवाऊं तो सोचकर देखना, एक तो ये सॉल्ट बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड प्लस H2CO3 बनेगा ना दोस्त। ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, महा इंपॉर्टेंट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर से, इसलिए काम नहीं कर सकते। इसीलिए आंसर। कोई कहेगा सर वो तो CO2 पूछ रहे थे। अरे मेरे भाई, H2CO3 अनस्टेबल, वाटर प्लस CO2 में टूट जाएगा, वाटर प्लस CO2 में टूट जाएगा। पता लगा प्रोडक्ट कैसे लिखा गया है। चलो ये ऑर्डर छाप लेना, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि अपनी भी फोटो आ जाए। ले लो या लिख लेना नोटबुक, पूरा नोटबुक में पूरा ऑर्डर ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। कहता है हाइपर कॉन्जुगेटिव स्टेबिलिटीज के पीछे का बताइए किस तरह का डीलोकलाइजेशन है, किस किस में, टर्शरी ब्यूटाइल केटायन और 2 ब्यूटीन, ये 2 ब्यूटीन में। देखना ये टर्शरी ब्यूटाइल केटायन है। मैं इसके रिगार्डिंग कुछ ऐसा कहूंगा क्या, ये एक वैकेंट ऑर्बिटल है, ये रहा H। क्या ये सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स इसके वैकेंट पी में जा रही हैं क्या? क्या टर्शी ब्यूटाइल केटाइन में जस्ट साथ वाला अल्फा कार्बन अपना सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर रहा है? जी हाँ, इसीलिए तो कहते हैं सिग्मा पी कॉन्जुकेशन। अच्छा, हाइपर कॉन्जुकेशन का नाम तभी है क्या सिग्मा पी? जी हाँ, जी हाँ। चलो और थोड़ा बहुत सोचते हैं, और थोड़ा बहुत सोच कर देखते हैं। क्या मैं ऐसा बोल दूं क्या, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स खाली पी में जा रहे हैं तो आप इसे सिग्मा एम्प्टी कह सकते हैं, ये सिग्मा पी एम्प्टी कह सकते हैं, सिग्मा को फिल्ड कहेंगे। और अच्छा लिखना है, क्या लिखेंगे? सिग्मा फिल्ड है, पी एम्प्टी है, जब भी तो भरे हुए ऑर्बिटल से खाली ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ठीक है ठीक है। अब चलते हैं ब्यूटूइन की तरफ। यार दोस्त ये ब्यूटूइन है क्या? इसमें ये सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कहाँ डोनेट करें सर? पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड के साथ आपको ध्यान हो इनके पास एक पाई स्टार भी रहता है। इनके पास क्या रहता है? पाई स्टार, वेकेंट ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स इसके पाई स्टार में डोनेट करते हैं। कहाँ डोनेट करते हैं? सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स इसके पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज करवा देते हैं, जिसके कारण इसमें हाइपर कॉन्जुकेशन होता है। यानी कैटायन वाली स्पीशीज में जो इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का जो डीलोकलाइजेशन है, वो पी वैकेंट में है, पी एम्प्टी में है। और एल्कीन एल्काइन में जो ये डीलोकलाइजेशन है वो पाई स्टार में है, पाई स्टार में है। इसीलिए पहला ऑप्शन आंसर। यदि आप 11th में और आपने केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ रखा तो हो सकता है पाई स्टार सुनकर आप थोड़ा सा परेशान हो। 12th या 13th के स्टूडेंट है तो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रखा होता है GOC के टाइम तक, तो आप इसको सीख सकते हैं और आई होप रिलेट भी कर पा रहे होंगे। चलो
यार ये क्वेश्चन मेलामाइन 2013 में आया, 2013 में 3 क्वेश्चन आए। ये क्वेश्चन मान लो डायरेक्ट एनसीईआरटी से था, डायरेक्ट डायरेक्ट। मेलामाइन का स्ट्रक्चर कहता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बता दो दोस्त। पॉलीमर के चैप्टर में, मैंने एनसीईआरटी का ही फोटो लिया है, पॉलीमर के चैप्टर में एनसीईआरटी का क्लिप है ये। डायरेक्ट मेलामाइन लिख रखा है दोस्त, डायरेक्ट मेलामाइन। मेलामाइन और फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन से रेजिन भी बनता है, छोड़ दीजिए उसका भी काम नहीं है। हाँ, ये रहा मेलामाइन का स्ट्रक्चर, कहता है कितने लोन पेयर है, आपकी निगाहें देख पा रही है, हर नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। तो उस आप निगाहें दिख पा रही है, हर नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। क्या सीधा सा आंसर इसका 6 हो गया? मैं क्वेश्चन को मॉडिफाई कर रहा हूं, मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, नंबर ऑफ लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या आप मुझे इसका आंसर कमेंट करके बता सकते हैं क्या? इस मेलामाइन के स्ट्रक्चर में कितने लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है? ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है यार आने वाले टाइम में, जब मेलामाइन उन्होंने डायरेक्ट पूछ लिया तो लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर तो जरूर पूछ सकते हैं। तो आप जरूर ये कमेंट करके बताना, मेलामाइन में कितने लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। क्लियर? ये क्वेश्चन भी 2013 में आया। डायरेक्ट पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर इन प्योर फॉर्म एंड अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। दोस्त ये लाइन ही सफिशिएंट है इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। दोस्त मैं आपको बता देता हूँ, क्लास में बताया भी जाता है, टीचर्स बताते हैं कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। यानी डायरेक्टली आपको क्या फाइंड करना है दोस्त? डायरेक्टली आपको एंटी एरोमेटिक कंपाउंड फाइंड करना है। चलो चेक करते हैं। क्योंकि यहाँ डीलोकलाइजेशन सिर्फ इतने पार्ट में है, पूरी रिंग में नहीं, दैट इज वाई इट इज नॉन एरोमेटिक। बहुत शानदार कंपाउंड है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ एंटी एरोमेटिक। पाई बॉन्ड माइग्रेट कर दें तो क्या ये कंपाउंड ऐसा कुछ बन जाएगा क्या? ये प्लस ऊपर माइनस, और ध्यान से देखें तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हो गया क्या? ये रहा आंसर। और दोस्त ये बहुत शानदार क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड भी कह सकते हैं आप इसे। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंपाउंड एरोमेटिक है, दिस इज एरोमेटिक, दिस इज नॉन एरोमेटिक। बी एंड सी आर द करेक्ट आंसर्स, क्योंकि वही दो कंपाउंड है एंटी एरोमेटिक। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? यार ये क्वेश्चन भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मुझे तो पर्सनली ये क्वेश्चन काफी अच्छा लगता है। जेई एडवांस ने जब ये पूछा तो इसमें और मॉडिफिकेशन वो कर सकते थे, मैं बताऊंगा क्या। कहता है टोटल नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शोइंग हाइपर कॉन्जुगेशन। चलो अच्छी बात है, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बतानी है। लेकिन मजे की बात, इस सवाल की जान पता क्या है? कहता है इन्वॉल्विंग सी एच बॉन्ड। अच्छा, ये बात है। जी हाँ, अब सुनना क्या लिख रहा हूं मैं। टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर will be equals to number of structures involving CH bond plus number of structure not involving CH बॉन्ड। यानी जेई एडवांस ने जब ये लाइन लिखी है तो इसका इंपॉर्टेंस है ना। यार जेई एडवांस के सवाल इतने शानदार होते हैं, जब आप उनको डिकोड करो ना, और बहुत अच्छे लेवल पर डिकोड करो, तो आप बहुत कुछ नया सीखोगे दोस्त, आप बहुत कुछ नया सीखोगे। अब सुनना इस सारी बातें। नंबर ऑफ स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग सी एच बॉन्ड एंड नॉट इन्वॉल्विंग सी एच बॉन्ड, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे लोग क्लास में भी ऐसा बताते हुए चलते हैं कि यार ये कंपाउंड है, कंपाउंड में अल्फा एच निकाल लीजिए। मेरे हिसाब से इसमें अल्फा एच देखने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। 6 अल्फा एच है, 3 तो 5 और एक 6, 6 अल्फा एच है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बट मैंने कहा ना, मैं यहाँ आंसर बताने के लिए नहीं हूँ। मतलब आंसर बताने के लिए तो हूँ, बट वो एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। सुनना क्या बोल रहा हूँ। यदि मैं इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन करवाऊं तो ये सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स इसके खाली ऑर्बिटल में जाएंगे क्या? क्या क्या वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनेगा क्या दोस्त? ध्यान से देखना दोस्त, ध्यान से देखना। क्या वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनेगा? हाँ बनेगा। सर ऐसा काम तो ये 3 H भी कर सकते थे, ये 2 H भी कर सकते थे। ऐसी कितनी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसके अंदर सी एच बॉन्ड को तोड़ा है? ऐसी कितनी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें सी एच बॉन्ड को तोड़ा है? सर जितने अल्फा एच हैं। अच्छा, यानी नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्विंग सी एच बॉन्ड का मतलब है नंबर ऑफ अल्फा एच। तो इसका आंसर 6 हो गया क्या? हाँ, इसका आंसर 6 हो गया है। क्लियर है? क्लियर है। अब
जे एडवांस यदि क्वेश्चन को मॉडिफाई करता और यूं लिखता नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बस, तो हमें दोनों काउंट करनी होती, इन्वॉल्विंग सी एच बॉन्ड, नॉट इन्वॉल्विंग सी एच बॉन्ड। नॉट इन्वॉल्विंग सी एच बॉन्ड का मतलब है कि जो स्ट्रक्चर गिवन है वही चिपका दीजिए। जो स्ट्रक्चर गिवन है वो तो गिवन है ना, एक स्ट्रक्चर गिवन है तो +1 कर दीजिए, आपको मिलेगा नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर 1 प्लस नंबर ऑफ अल्फा एच। जे एडवांस ने सिर्फ पहला पार्ट पूछा, कितनी स्ट्रक्चर्स में सी एच बॉन्ड इन्वॉल्व है, अल्फा एच देख लिया, आंसर आ गया, लोग खुश हो गए। दोस्त मेरा ऐसा मानना है क्वेश्चन बहुत बढ़िया, जिस भी प्रोफेसर ने इसको फ्रेम किया, मतलब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब सोचिए ये क्वेश्चन आज के टाइम का फ्रेम नहीं है, जहां इतने रिसोर्सेज अवेलेबल है, इंटरनेट बहुत सारा अवेलेबल है, यूट्यूब जैसे बेस्ट प्लेटफॉर्म पे भी बहुत सारी चीजें, लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स ने इवन बहुत सारा यूनिक कंटेंट भी अपलोड कर रखा है। यह बात कर रहा हूँ आज से 11 साल पुरानी, जहां इंटरनेट को कोई जानता नहीं था, 1 GB पूरे दिन में मिलता था तो मतलब हालत खराब हो जाती थी। सॉरी, महीने में मिलता था, महीने में, एक दिन में कहा, महीने भर के लिए 1 GB मिलता था। मरा मरा सा नेट चलता था, पेज लोड होने में हालत खराब हो जाती थी। उस समय के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ये उस समय के क्वेश्चन की बात, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको मजा आया होगा, आई होप आपको मजा आया होगा। दोस्त मोस्ट एसिडिक कह रहा है, मोस्ट एसिडिक, ये फिनोल है, ये एसिड है, ये एसिड है और ये एसिड है, और आपको पता है महा इंपॉर्टेंट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर से दोस्त हम जानते हैं कि एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है फिनोल से। हाँ, बाकी ऑप्शन से मुलाकात करते हैं, मैं चारों कंपाउंड आपके समक्ष रख देता हूं। दिस इज पैरा नाइट्रोफिनोल, second one is पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, थर्ड वन ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, फोर्थ इज टॉल्विक एसिड, टॉल्विक एसिड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टॉल्वीन प्लस बेंजोइक एसिड। ये रहा बेंजोइक एसिड, ये रहा टॉल्वीन, दोनों को मिलाकर बना दिया पैरा टॉल्विक एसिड। अब इन सब में से मोस्ट एसिडिक पता है कौन सा है? सोचना, एसिड के लिए करना क्या है, कुछ ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, H+ हटाकर अनायन बनाओ, और दोस्त आपकी निगाहें देख पा रही हैं, जैसे ही H+ हटाकर अनायन बनाएंगे तो यहाँ इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग हो जाएगी, जिसके कारण ये मोस्ट एसिडिक आएगा। इसीलिए आंसर थर्ड ऑप्शन जाएगा, इसीलिए आंसर दोस्त थर्ड ऑप्शन जाएगा। आई होप आपको ये बात पता लग गई होगी, आई होप आपको ये बात पता लग गई होगी। मेरा मन कह रहा है कि आपको इसका ऑर्डर बता दूं क्या, आपको इसका ऑर्डर बता दूं क्या? चलो आप ऑर्डर कमेंट कर देना, मैंने सारी बात बता दी है। और यहाँ पर ये +M लगाएगा, ये +M लगाएगा, ये +I लगाएगा, दोस्त यहाँ पर एक इफेक्ट और ऑफर होता है, विच इज ऑर्थ इफेक्ट। हालांकि उसका यूज नहीं करेंगे क्योंकि उसका कंपैरिजन सिर्फ और सिर्फ बेंजोइक एसिड से करते हैं। ठीक है, आप ऑर्डर कमेंट कर देना, मोस्ट एसिडिक मैंने बता दिया, थर्ड ऑप्शन। मजेदार सवाल, ये भी बहुत पुराना सवाल है दोस्त, 2009 का क्वेश्चन है। कहता है क्या कहता है, रुको तो सही, कहता है स्टेबिलिटी ऑर्डर बता दो, स्टेबिलिटी ऑर्डर। बस सबसे पहले तो इतना चेक कर लो, मोर द पाई बॉन्ड्स, मोर द पाई बॉन्ड्स, मोर विल बी स्टेबिलिटी, जितने ज्यादा पाई बॉन्ड्स उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। अब कैसे सोचें, अब सुनना सुनना, 2 पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड, यानी ये बात पता लग गई क्या आपको? इतना पता लग गया क्या, फर्स्ट और थर्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी सेकंड और फोर्थ से? ये बात पता लग गई क्या? अब फर्स्ट और थर्ड में भी कैसे कंपेयर करूं, ध्यान से देखना दोस्त, ध्यान से। नाइट्रोजन पे प्लस कंपैरिजन कर रहा हूं, यहाँ नाइट्रोजन पे माइनस है, यहाँ कार्बन पे माइनस है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस ज्यादा स्टेबल, नाइट्रोजन पे माइनस ज्यादा स्टेबल है, इसलिए 1 का स्टेबिलिटी 3 से ज्यादा है। क्लियर है? 2 और 4 में भी सेम लॉजिक बढ़ाऊंगा, सेम लॉजिक, दोनों ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, दोनों ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। कार्बन पे प्लस, नाइट्रोजन पे प्लस, या मैं कहूँ नाइट्रोजन पे माइनस या कार्बन पे माइनस, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस ज्यादा स्टेबल, इसलिए 2 ज्यादा स्टेबल है 4 से। 1 3 2 4 इज द आंसर, इज द आंसर। देख रहे हैं क्वेश्चन को किस पैटर्न में हम सॉल्व कर रहे हैं, ताकि स्टूडेंट लेवल पे भी आप ये अप्रोच लगाकर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। आई होप आप सीख पा रहे होंगे। चलो, एक बार फिर से क्वेश्चन आपके सामने दोस्त, मजेदार धमाकेदार क्वेश्चन। कहता है कि बेसिक स्ट्रेंथ बताओ, सॉरी एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ। दोस्त मैं महा इंपॉर्टेंट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर इतना इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत सारे जेई एडवांस के क्वेश्चन उससे डिकोड कर सकते हैं। सुनना आप क्या क्या, थर्ड और फोर्थ में एसिड है क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड।
उनकी तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा ही रहेगी एज कंपेयर टू फर्स्ट एंड सेकंड। चलो, फर्स्ट और सेकंड में हूबहू सेम है, बट Cl का माइनस आई लगाएंगे तो सेकंड का एसिडिक स्ट्रेंथ फर्स्ट से ज्यादा होगा। क्लियर है, क्लियर है। थर्ड और फोर्थ में चेक करो, क्या मिथाइल अपना प्लस आई लगाएगा तो किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? सर थर्ड की। तो क्या दो उसमें ऐसा कह दूं 3 > 4। अब 2 और 1 में किसकी ज्यादा है? सर 2 की। तो 2 > 1, 3 4 2 1 इज द आंसर, इज द आंसर। कैसे डिकोड कर रहा हूं पता लगाना। सोच पा रहे हो? मैंने कहा महा इंपॉर्टेंट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर याद कर लीजिए, आपके काम आसान हो जाएंगे, आपके काम आसान हो जाएंगे दोस्त। चलो, ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार है, ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार है दोस्त। इस कैटायन के पास कितने अल्फा एच हैं? क्या 5 अल्फा एच है क्या? +2 डिग्री है। ये कैटायन के पास 2 अल्फा एच है और 1 डिग्री है। यानी कि यार फोर्थ तो सबसे कम स्टेबल है क्या? ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री। क्या आप देख पा रहे हैं? फोर्थ सबसे कम स्टेबल है, इसीलिए ना आंसर ये होगा ना आंसर ये होगा। अब चेक करते हैं वन। सवाल वाला कहते हैं सर वन सबसे ज्यादा स्टेबल है। हाँ भाई हाँ, 3 डिग्री प्लस रेजोनेंस, 3 डिग्री प्लस रेजोनेंस, बैक बॉन्डिंग है दोस्त यहाँ, बैक बॉन्डिंग है यहाँ। 3 डिग्री प्लस रेजोनेंस। कोई कहेगा सर यहाँ पर भी तो बैक बॉन्डिंग, मैं रोक ही नहीं रहा, मैं ना ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ 1 और 3 दोनों में बैक बॉन्डिंग, बट 1 में 3 डिग्री है, 3 में 2 डिग्री है, इसीलिए ऑर्डर में 1 पहले आएगा, देन 3 आएगा, देन 2 आएगा, और 4 सबसे लास्ट में। क्या आपकी निगाहें देख पाई हैं? क्या आपकी निगाहें देख पाई हैं आंसर? क्या आपकी निगाहें देख पाई हैं आंसर? देखो, सेकंड और थर्ड में कंपैरिजन करना था, कंपैरिजन नहीं है, थर्ड की स्टेबिलिटी सेकंड से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बैक बॉन्डिंग है वहां। चलो यार, ये क्वेश्चन देखो, हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व्स ओवरलैप ऑफ, अभी करके आ रहे हैं क्या यार? ये क्वेश्चन अभी करके आए हैं क्या? देखना ये वाला आ गया। सर ये तो सिग्मा पी कॉन्जुगेशन होता है क्या हाइपर कॉन्जुगेशन में? जी हाँ, सिग्मा फिल्ड ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन पी के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर देते हैं, जिसके कारण दोस्त आप इसे डायरेक्ट अब टिक कर सकते हैं, दिस इज सिग्मा पी ओवरलैप। इसको हाइपर कॉन्जुगेशन एक दो नाम हो रहे हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस, सिग्मा पी कॉन्जुगेशन। ये सब नाम है, ये सब नाम है। नो बॉन्ड रेजोनेंस है, नाथन बेकर इफेक्ट है, जिन साइंटिस्ट के नाम पर है, बट इतना आप ध्यान रख लीजिए, काम हो जाएगा। ओहो, कहते हैं लीस्ट स्टेबल बताओ, कहते हैं लीस्ट स्टेबल बताओ। देखो, अपोजिट अट्रैक्ट करता है ना, यूनिवर्सल लॉ है एक तरह से कह सकते हैं, है? चलो, सेम चार्ज रिपेल करेंगे क्या? लीस्ट स्टेबल है, और आप आपकी निगाहें पहले ऑप्शन को देख पा रही है क्या? सेम चार्ज रिपेल करेंगे तो इससे कम स्टेबिलिटी तो किसी की हो नहीं सकती, इसीलिए लीस्ट स्टेबल है, इसीलिए दोस्त लीस्ट स्टेबल है। पता लग गया क्या क्या बोला मैंने? क्या आप लोगों को दोस्त पता लग गया मैंने क्या बोला? सेम चार्ज रिपेल करेंगे जिसके कारण लीस्ट स्टेबल है। आसान क्वेश्चन आप डायरेक्टली कर सकते थे, आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। ओहो यार, ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है, कहता है कौन सी गैस लिबरेट करेंगे? मैंने कहा था महा इंपॉर्टेंट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर आपको काम में आएगा, आपकी जान बचाएगा, यदि क्वेश्चन को ऊट पटांग आएगा, आपको मजा आ जाएगा। क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो, आपकी निगाहें खुद क्वेश्चन कर देंगी। ये रहा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसकी रिएक्शन NaSCO3 के साथ मैं एग्जांपल करवा चुका हूँ। SCO3 माइनस यहाँ से H लेगा, क्या सबसे पहले सॉल्ट बन जाएगा क्या? SO3Na, H2CO3 बनेगा, H2CO3, और H2CO3 क्या डिसोशिएट होकर क्या देगा? CO2 गैस देगा क्या? पहला कहता है SO2, 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 अरे भैया CO2 मिलेगी, अरे टिक करो ना, टिक करो। देखिए, पहले के जेई के कुछ क्वेश्चंस तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आते थे। अब पैरा नाइट्रोफिनोल, NaHCO3 के साथ रिएक्शन करवाऊं तो दोस्त यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, क्योंकि इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ लगभग बराबर है, तो रिएक्शन रिवर्सिबल नेचर में रहती है। पहले तो ये सॉल्ट बन गया क्या, प्लस वही H2CO3 जो क्या दे देगा? CO2। क्या फोर्थ ऑप्शन आंसर हो गया क्या? डायरेक्टली, डायरेक्टली हाँ, रिएक्शन में महा इंपॉर्टेंट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर में दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ लगभग बराबर है, सो रिएक्शन रिवर्सिबल नेचर की है, बट हाँ CO2 मिल जाता है। क्लियर? ओहो, अगला क्वेश्चन करते हैं। ओहो, अगला क्वेश्चन 2005 का क्वेश्चन है, कहीं हम आखिरी क्वेश्चन पे तो नहीं? ओहो, हम तो इस सीरीज के आखिरी क्वेश्चन पे हैं। कहता है लीस्ट स्टेबल बताओ, लीस्ट स्टेबल। आपकी निगाहें देखो क्या ढूंढ रही है, मेरे को पता है आपकी निगाहें क्या ढूंढ रही हैं, देखो।
क्या सेम चार्ज वाली स्ट्रक्चर एक दूसरे को रिपेल करेंगी और लीस्ट स्टेबल हो जाएंगी क्या, या लीस्ट स्टेबल हो जाएंगी? थर्ड में तो देखो उल्टा बहुत भारी स्टेबिलिटी है भैया, ये तो स्टेबिलिटी है, ये तो स्टेबिलिटी है। क्या हम देख पा रहे हैं? क्या दोस्त आप देख पा रहे हैं हम किस तरह से क्वेश्चन को आसानी से डिकोड कर ले रहे हैं? सवाल वाले ने कहा लीस्ट स्टेबल, ऐसे 2 बार क्वेश्चन आए जे एडवांस में, मेंस में भी आया हुआ है, मेंस में भी आया हुआ है, बट हाँ एडवांस में 2 बार आए क्वेश्चन। और आई होप आपको पता लग गया होगा किस तरह से आसानी से हमने इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। दोस्त इसी के साथ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डिटेल्ड सॉल्यूशन मैंने आपके सामने रख दिए मेरे इस यूट्यूब चैनल पे ए टू जेड केमिस्ट्री प्रेजेंटेड बाय मी अनिरुद्ध वालिया, विच इज एक्सक्लूसिवली फ्री। फ्री है सभी लोगों के लिए। आप इन वीडियोस को देखें और आनंद उठाएं। आप इन वीडियोस को देखें और आनंद उठाएं। बहुत 10-10 15-15 साल के क्वेश्चंस मैंने यहाँ डिस्कस कर रखे हैं, जिसका पर्पज इतना सा है कि आप जे एडवांस का कोई भी क्वेश्चन केमिस्ट्री का कहीं और से ना सर्च करें, सिर्फ तुम ए टू जेड केमिस्ट्री से देखो, कोई बुक की तुम्हें जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ मिलेगा मोस्ट ऑथेंटिक सॉल्यूशन, मोस्ट करेक्ट सॉल्यूशन। क्लियर है क्या? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्त। वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्त। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके, आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। क्लियर है? मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।